दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। ये आपका सोशियोलॉजी मेजर 7 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर वस्तु विश्लेषण की परिभाषा दें एवं इसकी विशेषताओं और उद्देश्यों का वर्णन करें। अंतर वस्तु विश्लेषण क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है, इसकी परिभाषा देना है और इसके साथ इसकी विशेषताओं और इसके उद्देश्यों के भी बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर के लिए। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों हम आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि प्लेलिस्ट हम बना दिए, तो जाकर के प्लेलिस्ट से आप लोग तैयारी शुरू कीजिए, अपने दोस्तों को भी प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना है। समझते हैं आज के क्वेश्चन के आंसर को। अंतर वस्तु विश्लेषण क्या होता है इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि आधुनिक सामाजिक अनुसंधान में लिखित, मौखिक और दृश्य सामग्री का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। जो आज का सामाजिक अनुसंधान है, जो सामाजिक शोध है, उसमें लिखित, मौखिक और दृश्य सामग्री का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, भाषणों, विज्ञापनों और मीडिया सामग्री के माध्यम से समाज के विचारों और प्रवृत्तियों को समझा जाता है। जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, चाहे वो पुस्तक हो, समाज पत्र हो, पत्रिकाएं हो, भाषण हो, विज्ञापन हो, मीडिया सामग्री हो, इन सब के माध्यम से समाज के विचारों और प्रवृत्तियों को समझना आवश्यक है, समझा जाता है। ऐसी सामग्री के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अंतर वस्तु विश्लेषण की विधि का प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार की जो भी सामग्री है इसका वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अंतर वस्तु विश्लेषण की विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक छोटा सा परिचय को समझ लिया। आगे हम लोग देखेंगे अंतर वस्तु विश्लेषण की परिभाषा को। अंतर वस्तु विश्लेषण की परिभाषा क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि अंतर वस्तु विश्लेषण वह शोध विधि है। जो अंतर वस्तु विश्लेषण है वो एक ऐसा शोध विधि है जिसके द्वारा लिखित, मुद्रित, मौखिक या दृश्य सामग्री की विषय वस्तु का वैज्ञानिक, व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है। जो भी अध्ययन करने का सामग्री है उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्या कहा गया कि अंतर वस्तु विश्लेषण वह शोध विधि है जिसके द्वारा लिखित, मुद्रित, मौखिक या दृश्य सामग्री की विषय वस्तु का, जो भी दृश्य सामग्री उस विषय वस्तु का वैज्ञानिक, व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है, उसी को अंतर वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। और आसान भाषा में अगर इसको आप समझना चाहते हो इस तरह समझ सकते हैं कि किसी पुस्तक, समाचार, भाषण या मीडिया सामग्री में क्या कहा गया, कितनी बार कहा गया और किस अर्थ में कहा गया, इसका विश्लेषण करना ही अंतर वस्तु विश्लेषण कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। क्या कहा गया, किसी भी पुस्तक में, समाचार पत्र में, भाषण में या फिर मीडिया सामग्री में क्या कहा गया है, कितनी बार कहा गया है और इसका अर्थ क्या है, इन सब का विश्लेषण करना ही अंतर वस्तु विश्लेषण कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे विद्वानों के द्वारा इसकी क्या परिभाषा दी गई। जो आपका अंतर वस्तु विश्लेषण है, विद्वान उसके बारे में क्या कहते हैं। तो जो पहला बर्नार्ड बेरेल्सन है, जो बर्नार्ड बेरेल्सन है वो क्या कहते हैं, उनके अनुसार क्या कहा जाता है। कहा जा रहा है कि अंतर वस्तु विश्लेषण संचार सामग्री का वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और मात्रात्मक वर्णन करने की एक शोध तकनीक है। जो अंतर वस्तु विश्लेषण है वो संचार सामग्री का वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और मात्रात्मक वर्णन करने की एक शोध तकनीक है। मतलब क्या, एक विधि है, ठीक है। जो समाज पत्रों का, जो भाषणों का, जो मीडिया के द्वारा कहा गया बात है, उसने क्या कहा, किस बारे में कहा, उसका अर्थ क्या है, इन सब बातों का शोध करता है, उसी को अंतर वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। जो दूसरे वैज्ञानिक है वो है केरलिंगर, ठीक है, केरलिंगर। ये केरलिंगर क्या कहते हैं अंतर वस्तु विश्लेषण के बारे में। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि अंतर वस्तु विश्लेषण संचार की विषय वस्तु का वैज्ञानिक अध्ययन करने की एक विधि है। ये जो केरलिंगर है ये कहते हैं कि जो अंतर वस्तु विश्लेषण है वो संचार की विषय वस्तुओं का, संचार का जो भी विषय वस्तु, चाहे हमारा फोन हो, चाहे पत्र हो, पत्रिकाएं हो, पुस्तक हो, जो भी संचार की विषय वस्तु हैं उसका वैज्ञानिक अध्ययन करने का एक विधि है, उसी को अंतर वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। आसान भाषा में लिखा हुआ है। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे अंतर वस्तु विश्लेषण की विशेषताओं को। अंतर वस्तु विश्लेषण की विशेषताएं क्या है उसके बारे में लोग समझते हैं। तो पहला जो इसकी विशेषता है वह वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित विधि। वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित विधि। आप लोग दोस्तों किस यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग कमेंट में जरूर बता दें, ताकि हमको पता चल सके कि मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है और किस जगह से आप लोग देख रहे हैं उसको भी कमेंट में जरूर लिख दें। इसमें यह कहा जा रहा है, पहले उसकी विशेषता है वो है वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित विधि। अंतर वस्तु विश्लेषण एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें पहले से तय नियमों और श्रेणियों के आधार पर सामग्री का अध्ययन किया जाता है। जिसमें क्या है, तो पहले से तय नियमों और श्रेणियों के आधार पर सामग्री का विश्लेषण किया जाता है, फिर अध्ययन किया जाता है। इससे शोध में क्रमबद्धता और विश्वसनीयता बनी रहती है। इससे क्या है, तो शोध में क्रमबद्धता और विश्वसनीयता बनी रहती है। तो वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित विधि है ये अंतर वस्तु विश्लेषण। दूसरा जो अंतर वस्तु विश्लेषण का विशेषता है वो है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता बनी रहती। इस विधि में व्यक्तिगत भावनाओं या पूर्वाग्रहों की भूमिका कम होती है।
इस विधि में क्या है, तो व्यक्तिगत भावनाओं मतलब जो भी हमारा या फिर आपका एक एक व्यक्ति का जो भावना है या फिर जो पूर्वाग्रह की भूमिका है वो कम होता है। विश्लेषण स्पष्ट नियमों के अनुसार किया जाता है। जो भी विश्लेषण है वो स्पष्ट नियमों के अनुसार किया जाता है, जिससे निष्कर्ष अधिक निष्पक्ष और तटस्थ होते हैं। जिसके कारण जो रिजल्ट है वो अधिक निष्पक्ष होता है और तटस्थ होता है। तो जो वस्तुनिष्ठता है वो इसमें दिखाई पड़ता है। तीसरा जो इसका विशेषता है वो है लिखित एवं दृश्य सामग्री पर आधारित। ये लिखित एवं दृश्य सामग्री पर आधारित होता है। इसमें पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सरकारी दस्तावेज, भाषण, फिल्में, विज्ञापन और सोशल मीडिया सामग्री तक का अध्ययन किया जा सकता है। ये जो आपका अंतर वस्तु विश्लेषण है इसमें इन सभी बातों का अध्ययन किया जा सकता है। ये इसकी एक विशेषता है। चौथा जो इसका विशेषता है वो है मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन। मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। अंतर वस्तु विश्लेषण में शब्दों, विचारों या विषयों की गिनती के साथ साथ उनके अर्थ और संदर्भ का भी अध्ययन किया जाता है। ये जो आपका अंतर वस्तु विश्लेषण है इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ जो बोला गया सिर्फ बोला गया, बल्कि वो क्या बोला, उसका अर्थ क्या निकलेगा, इन सब बातों का भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए ये भी एक इसका विशेषता माना जाएगा। क्या कहा गया इसमें कि अंतर वस्तु विश्लेषण में शब्दों, विचारों या विषयों की गिनती मतलब मात्रात्मक के साथ साथ उनके अर्थ और संदर्भ मतलब जो गुण है उसका भी अध्ययन किया जाता है। जैसे हम आपको बता रहे थे, हम आपको क्या बता रहे हैं, मेरा क्या अर्थ निकला, हम क्या कहना चाहते हैं, इन सब बातों का भी अध्ययन किया जाता है। किसमें, तो जो आपका अंतर वस्तु विश्लेषण है उसमें। अंतर वस्तु विश्लेषण का जो अगला विशेषता है वो है अप्रत्यक्ष अध्ययन विधि। अप्रत्यक्ष अध्ययन विधि कहा जा रहा है कि इसमें शोधकर्ता को सीधे उत्तरदाता से संपर्क नहीं करना पड़ता। इसमें क्या है, तो जो शोध करता है उसको सीधा उत्तरदाता से संपर्क नहीं करना पड़ता। उपलब्ध सामग्री के आधार पर ही अध्ययन किया जाता है। जो भी उपलब्ध सामग्री है उसी के आधार पर अध्ययन किया जाता है, जिससे समय और श्रम की बचत होती है। जो भी उपलब्ध सामग्री जैसे कि किताब हो गया, आपका मैगजीन हो गया, ठीक है, पत्र पत्रिकाएं हो गई, जो भी मीडिया के द्वारा भाषण दिया गया, जो भी नेताओं के द्वारा बोला गया, इन सब चीज़ें जो भी उपलब्ध हैं उसी के आधार पर अध्ययन किया जाता है, जिससे समय और श्रम दोनों का बचत हो पाता है। तो ये हमने कुछ विशेषताओं को समझ लिया जो आपका अंतर वस्तु विश्लेषण का विशेषता है। आगे हम लोग अंतर वस्तु विश्लेषण के कुछ उद्देश्यों को समझ लेंगे कि ये विधि क्यों लाया गया, इसका उद्देश्य क्या है। तो पहला जो अंतर वस्तु विश्लेषण का उद्देश्य है वो है सामाजिक विचारधाराओं को समझना। सामाजिक विचारधाराओं को समझना मतलब समाज की क्या विचारधाराएं, उनके विभिन्नताओं को समझना। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य किसी समाज की प्रचलित विचारों, मूल्यों और धारणाओं को समझना होता है। क्या कहा गया, ये जो विधि है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो किसी समाज में जो प्रचलित विचार हैं, जो मूल्य हैं, जो अवधारणाएं बनी हैं, जो भी धारणा बना है उसको समझना होता है। जो साहित्यिक और मीडिया में व्यक्त होते हैं, जो साहित्यिक और मीडिया में व्यक्त होते हैं, जो वहाँ पर बोले जाते हैं, इन सब बातों को समझना इसका उद्देश्य रहा है। अगला इसका उद्देश्य है अंतर वस्तु विश्लेषण का वो है जनमत का अध्ययन। लोगों का अध्ययन करना मतलब जनमत का मतलब क्या क्या, एक एक व्यक्ति का अध्ययन करना। समाचार पत्रों, भाषणों और मीडिया सामग्री के माध्यम से जनता की सोच, रुचि और दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाता है। तो जनमत का अध्ययन करना इसका एक उद्देश्य रहा है। जैसे अगर मान लीजिए वोट का टाइम आता है तो माइक लेकर के जो मीडिया वाले लोग होते हैं वो एक एक व्यक्ति से पूछते हैं, तो उसी को जनमत कहा जाता है। ठीक है, तो जनमत का अध्ययन करता है कि लोगों का क्या सोच है, क्या विचार, इन सब बारे में बात किया जाता है। ये इसका उद्देश्य रहा है। अगला इसका उद्देश्य है अंतर वस्तु विश्लेषण का वो सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण। ये सामाजिक परिवर्तन का भी विश्लेषण करता है। विभिन्न कालखंडों की सामग्री का तुलनात्मक अध्ययन करके समाज में नए परिवर्तनों को समझा जाता है। जो विभिन्न कालखंड जैसे कि आज से 100 साल पहले किस तरह से समाज था और वो समाज आज तक धीरे धीरे किस तरह से परिवर्तन होते हुए आज का जो समाज है, जो आधुनिक समाज आ गया, इसका किस तरह से परिवर्तन हुआ, इन सब बातों को भी समझने का ये काम करता है। इसलिए कहा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण विभिन्न कालखंडों की सामग्री का तुलनात्मक अध्ययन करके समाज में आए परिवर्तनों को समझा जाता है। और उस पूरे 100 साल के बीच में जो भी पुस्तक लिखे गए, जो भी समाज के बारे में बातें कही गई, मीडिया के द्वारा कहा गया हो, पत्रिकाएं के द्वारा कहा गया हो या फिर नेताओं के द्वारा कहा गया, इन सभी सामग्री के माध्यम से उनको तुलना करते हुए, अध्ययन करते हुए समाज में आए नए परिवर्तनों को समझा जाता है। आगे जो इसका उद्देश्य है वो है नीति और प्रचार के प्रभाव का अध्ययन। ये नीति और प्रचार के प्रभाव का अध्ययन करता है। ये जो हमारा वस्तुनिष्ठ अंतर वस्तु विश्लेषण है वो नीति और प्रचार के प्रभाव का भी अध्ययन करता है। सरकारी नीतियों, विज्ञापनों और प्रचार सामग्री के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका एक उद्देश्य रहा है। पांचवा इसका उद्देश्य वह शोध के लिए प्रमाण जुटाना। शोध के लिए प्रमाण जुटाना ये एक इसका उद्देश्य रहा है अंतर वस्तु विश्लेषण का। अंतर वस्तु विश्लेषण के माध्यम से शोधकर्ता को अपने अध्ययन के लिए विश्वसनीय तथ्य और प्रमाण प्राप्त होते हैं। जो भी अंतर वस्तु विश्लेषण का अध्ययन है उसके माध्यम से, जो भी अंतर वस्तु विश्लेषण का माध्यम है
उससे शोधकर्ता को अपने अध्ययन के लिए विश्वसनीय तथ्य और प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो शोध के लिए प्रमाण पत्र जुटाना यह इसका एक उद्देश्य रहा है। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि निष्कर्षता कहा जा सकता है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण और उपयोगी विधि है। यह समाज के विचारों, प्रवृत्तियों और मूल्यों को समझने में सहायता करता है। ठीक है। मीडिया और संचार के बढ़ते प्रभाव के कारण आज इस विधि का महत्व और भी बढ़ गया। क्या कहा जा रहा है कि मीडिया और संचार के बढ़ते प्रभाव के कारण आज का जो आपका अंतर्वस्तु विश्लेषण है उसका जो प्रभाव है और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इस विधि के लिए उसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर जो अंतर्वस्तु विश्लेषण है वो इन्हीं सब बातों का अध्ययन करने का काम करता है। ठीक है। उम्मीद करते दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो पर लाइक कर अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।